हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, हिजाब प्रतिबंध का मुद्दा फिर से चर्चा में है। ये मुद्दा क्या है, क्यों चर्चा में है, इसके संदर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है, इन्हीं संदर्भों को आज की संक्षिप्त परिचर्चा में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही देखेंगे कि हिजाब प्रतिबंध को लेकर अलग अलग समय में क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा शुरू होती है महाराष्ट्र के दो कॉलेजों से, एक है चैंबूर कॉलेज और एक है मराठा कॉलेज। ध्यान रखिएगा, चैंबूर कॉलेज ने इस साल मई में अपने कॉलेज के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू किया और जिसे जून से लागू किया जाना था। बात यह है कि यहां पे एक साल पहले हिजाब को लेके कुछ विवाद हुआ था और हिजाब पहनी हुई जो छात्राएं थी उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया था। तो कॉलेज प्रशासन ने एक ड्रेस कोड लागू करने की बात की और ये कह दिया गया इस ड्रेस कोड में स्पष्ट तौर पे कि बुर्का, नकाब या हिजाब या अन्य कोई भी ऐसा धार्मिक प्रतीक, चाहे वो बैज हो, चाहे स्टोल हो, चाहे टोपी हो, इसको कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार की धार्मिक पहचान के वस्त्र पहन के कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा, बल्कि ड्रेस कोड इन्होंने निश्चित कर दिए और यह कहा कि इसी ड्रेस कोड का पालन होगा कॉलेज परिसर के अंदर। ध्यान रखिएगा, इन्होंने बेसिकली लड़कों के लिए ट्राउजर, हाफ या फुल शर्ट और लड़कियों के लिए कोई भी भारतीय या पश्चिमी गैर प्रकट परिधान की अवधारणा रखी इस ड्रेस कोड में। तो ये एक मुद्दा हो गया। अब इसी ड्रेस कोड के रूल के विरोध में 9 लड़कियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह कहा कि कॉलेज प्रशासन के पास कोई अधिकार नहीं है इस तरीके के प्रतिबंध लगाने का। और साथ ही ये हवाला दिया, ये तर्क दिया कि चाहे नकाब या हिजाब कुरान और हदीस के अनुसार आवश्यक धार्मिक प्रथाएं हैं, यानी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। अतः ये हमारे यानी ये इनके धार्मिक विश्वास का अभिन्न अंग है, इसलिए कॉलेज प्रशासन को अधिकार नहीं है इस तरीके की जो धार्मिक प्रथा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का। इन लॉजिक्स के अलावा इन्होंने और 2-4 लॉजिक दिए, जिसमें इन्होंने कहा कि ये हमारे 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, और इसके साथ ही यूजीसी के जो 2002 के विनियमन है जिनका लक्ष्य है SC ST अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनकी हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये उस विनियमनों के भी खिलाफ है। यानी ये कहीं ना कहीं हमारी उच्च शिक्षा को भी प्रतिबंधित कर रहा है। तो इस तरीके के इन्होंने लॉजिक दिए। इसके पक्ष में कॉलेज प्रशासन ने अपने तर्क दिए और कॉलेज प्रशासन का स्पष्ट तौर पे यह कहना था कि जो ड्रेस कोड है वो पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म की महिला या पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी छात्रों के लिए समान रूप से लागू किया गया है। पहला मुद्दा इन्होंने ये कहा। दूसरा मुद्दा ये कहा कि किसी भी धर्म या सामुदायिक पहचान के छात्र हो, सभी को ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही 2002 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि हिजाब या जो बुर्का है ये इस्लाम के तहत असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। यानी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार ये जो ड्रेस कोड की व्यवस्था है ये निर्धारित की गई है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही कॉलेज ने यह भी कहा कि ये हमारा एक आंतरिक मामला है और अनुशासन बनाए रखने के लिए हम इस तरीके के ड्रेस कोड की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मसला हुआ। यहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों 2021-22 में कर्नाटक में भी हिजाब को लेके काफी चर्चा हुई थी, जिसके संदर्भ में कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे निर्णय दे दिया था कि हिजाब पहनना कुरान या हदीस के तहत एक आवश्यक रिलीजियस प्रथा यानी जो आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। अतः ड्रेस कोड का पालन कॉलेज या जो स्कूल परिसर है उसके अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके का निर्णय कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी दिया था। हालांकि उस निर्णय के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया गया था, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम इस मामले को समझ लेते हैं कि इस मामले में हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या निर्णय दिया। यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट में बेसिकली न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूरकर और न्यायमूर्ति राजेश एस पाटिल यानी 2 जजों की बेंच थी। इन्होंने ये कहा कि जो कॉलेज द्वारा जारी किया गया ये जो ड्रेस कोड है ये व्यापक शैक्षणिक हित में है।
यानी ये व्यापक शैक्षणिक हित में है और साथ ही इसमें कोई कमी नहीं थी जिससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो। यानी यदि ड्रेस कोड कॉलेज परिसर के अंदर लागू किया गया है तो इससे किसी व्यक्ति का 19(1)(a) और 25 नहीं छिनता है, क्योंकि ये केवल कॉलेज परिसर के अंदर बैन की बात करता है। कॉलेज परिसर के बाहर आपको जो पहनना है आप पहन सकते हो। तो एक तो लॉजिक बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा यह दिया गया। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि इसे जारी करने के पीछे का उद्देश्य यह है, यानी ये जो ड्रेस कोड है इसको जारी करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि किसी भी विद्यार्थी की पोशाक से उसका धर्म उजागर नहीं होना चाहिए, उसकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, जो यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि विद्यार्थी ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने पे ध्यान केंद्रित करे और यही ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करना ही उनके व्यापक हित में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई आप किसी भी कॉलेज परिसर में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हो, वहां पे आपकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। आपका उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना, तो आपका फोकस भी शिक्षा प्राप्त करने पे होना चाहिए। यह तर्क दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। साथ ही पीठ ने, यानी ये जो 2 जजों की बेंच थी, इसने इस बात को भी खारिज कर दिया कि हिजाब या नकाब पहनना याचिकाकर्ताओं का एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। यानी सेम बात जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कही वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कह दी है। और साथ ही इन्होंने कहा कि कंज उल ईमान और सुनान अबू दाऊद ये हदीस के संग्रह हैं, इनके अंग्रेजी अनुवादों को छोड़कर दावे के समर्थन में कोई सामग्री पेश नहीं की गई। यानी केवल अंग्रेजी अनुवाद में भले ही इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन इसके अलावा यदि हम ओवरऑल अध्ययन करें तो ये आवश्यक धार्मिक प्रथाएं प्रतीत नहीं होती हैं। और बेंच ने साफ तौर पे ये माना है कि ये जो निर्देश है, यानी जो ये ड्रेस कोड को लेके जो निर्देश हैं, ये जाति, पंथ, धर्म या भाषा से परे सभी छात्रों पे लागू होते हैं। यानी जो कॉलेज प्रशासन का तर्क था उससे कोर्ट सहमत हुआ है कि ये केवल पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म के छात्र छात्राओं के लिए नहीं है, बल्कि ये ड्रेस कोड सभी धर्म, पंथ, भाषा जो विद्यार्थी हैं, ये ड्रेस कोड के रूल सभी पे लागू होंगे और इसलिए वो यूजीसी के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन नहीं करते हैं। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे तर्क के आधार पे ये निर्णय दिया कि ये आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है और कहीं ना कहीं इस तरीके के जो ड्रेस कोड है या इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो छात्रों के व्यापक शैक्षणिक हित में है। तो ये पूरा का पूरा मसला है। यहां पे बेंच ने ये भी कहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने शैक्षणिक करियर की उन्नति के लिए उचित निर्देश प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित हो। यानी उनका उद्देश्य केवल शिक्षा प्राप्त होना चाहिए और ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ये केवल कॉलेज की परिधि के अंदर लगाए गए हैं। तो फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉलेज परिसर के ड्रेस कोड रूल को मान्य करार दिया है। याचिकाकर्ताओं की याचिका के आधार पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे निर्णय दिया है कि हिजाब पे जो प्रतिबंध है शैक्षणिक संस्थानों में ये व्यापक शैक्षणिक हित में है। बात समझ में आ गई? ये है पूरा का पूरा वर्तमान मुद्दा। यदि हम कर्नाटक इशू की बात करें तो कर्नाटक में भी इसी तरीके का जब मुद्दा चर्चा में था तो वहां के हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पे ये माना था कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इसलिए ड्रेस कोड का निर्धारण स्कूल कॉलेज में छात्रों के बीच एक रूपता प्राप्त करने के लिए किया जाता है ताकि अनुशासन बनाए रखा जा सके और किसी के धर्म का खुलासा होने से बचा जा सके। तो इस आधार पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेसिकली हिजाब बैन को लीगल करार दे दिया था, वैध करार दे दिया था शैक्षणिक संस्थानों में। अब इसके बाद यह मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, यानी कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां पे खंडित निर्णय आया था। खंडित निर्णय का मतलब क्या है कि 2 जज है या फिर ऐसी जज की बेंच जहां पे समान जज हैं, जैसे मान लो 4 है ना, तो 4 में से 2 हां कह दें, 2 ना कह दें। यहां पे 2 जजों की बेंच थी, एक ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय का समर्थन किया था, एक ने विरोध किया था। ध्यान रखिएगा, यहां पे एक न्यायाधीश ने कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया था उसको वैध ठहराया था और कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था और यह कहा था कि यह केवल कक्षाओं में एक रूपता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए था। जबकि हम दूसरे न्यायाधीश ने इस बात पे जोर दिया गया था कि बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है।
और उन्होंने राज्य और उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द करने का आदेश दिया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हिजाब पहनने के अधिकार को पसंद का मामला बताया, जो कि एक मौलिक अधिकार है और साथ ही एक लड़की की गरिमा और उसकी निजता से जुड़ा हुआ मामला है, भले ही वो स्कूल के गेट के अंदर क्यों ना हो। यानी आस्था का विषय भी बताया था, यानी एक खंडित निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट में। अब इस पे अगला कदम सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी बेंच है वो किन आधारों पर क्या निर्णय देती है ये समय बताएगा, समय आने पर पता लगेगा हमें इस विषय का। आपका क्या विचार है इस विषय पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप समर्थन करते हैं हाई कोर्ट के डिसीजन का या आपके विचार इससे अलग हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 30 जून अंतिम तिथि है एडमिशन लेने की। ग्रेट लर्निंग डेज ऑफर चल रहा है। यदि आप 30 जून तक एडमिशन लेते हैं तो आपको यह बैच मात्र 25,999 में मिल जाएगा। एडमिशन यदि लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है। LD लाइव LDLIVE LD लाइव कोड का प्रयोग करना है और एडमिशन ले लेना है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।